हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आयोग चेंज करने वाला है। हालांकि जैसा आपको पता है, कई सारे न्यूज़ से आपको पता चला है कि टोटल 10 क्वेश्चन पे विचार हो रहा है। वैसे तो देने के लिए ऑब्जेक्शन तो लगभग 1500 ऑब्जेक्शन गए हैं और इन 1500 में अगर मैं बता दूं तो आप देखोगे तो लगभग 1500 कैंडिडेट ने सबने 10 ही तो नहीं किया होगा। हर बंदा चाहता है, हर कैंडिडेट चाहता है कि उसका जो गलत हुआ है वो कैसे भी सही हो जाए। ठीक है, तो 1500 लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये 150 क्वेश्चन में से ना कम से कम 70 से 75 आपत्तियां दी होंगी क्वेश्चन में आएगा, अगर मतलब इंडिविजुअली अलग अलग देखोगे तो सबका मिला के। लेकिन वो 10 क्वेश्चन बहुत ही थोड़े क्रूशियल हो जाते हैं जिन पे थोड़ा संदेह है। कुछ पे तो 100% है और कुछ पे थोड़ा बहुत है जो मुझे नहीं लगता कि वो बदलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और जिनके बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है और आयोग भी यही करेगा। सूत्रों से पता चला है कि वो चीज़ें नहीं कर सकता, आयोग वो सारी चीज़ें नहीं करेगा जो कि मतलब आप लूसेंट का एक आपने वो दे दिया, रेफरेंस दे दिया कि भैया ये लूसेंट में ऐसा लिखा है, या फिर कोई भी पब्लिकेशन बुक आपने दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स देना था। ऑथेंटिक जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो किसी मिनिस्ट्री की अगर आप वेबसाइट दे रहे हो तो वो ऑथेंटिक सोर्स आता है, या फिर आप एनसीईआरटी दे रहे हो, एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहे हो तो 100% वो ऑथेंटिक है। बिकॉज एनसीईआरटी एक रिसर्च बॉडी है, रिसर्चिंग बॉडी है, ठीक है, रिसर्च करती है, तो वो एक ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है। बट ऐसे ही कहीं का भी उठा के रेफरेंस दे दिया वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। और लैंग्वेज के वजह से, क्वेश्चन के लैंग्वेज की वजह से जो गलती हो रही है वो भी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो सिली मिस्टेक वो माना जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से क्वेश्चन को बदल दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है बदलेंगे उन पर बात करते हैं। पहला तो ये मुझे लग रहा है कि बदलेगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग ए कंडक्टर, पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज, तो ये सीबेक भी लगता है और थॉमसन, दोनों में अंतर है ही नहीं, इतना ज़्यादा डिटेल्ड में अंतर नहीं है। और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों हो सकते हैं। जब अगर आप ये सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करोगे ना इंटरनेट पे तो आपको सीबेक इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन थॉमसन इफेक्ट भी ऐसा ही है, लगभग सेम ही डिफिनीसन है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे ई जो है ऑप्शन जाना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जिसका भी अगर सही गलत हो रहा है वो देख लो। इस पे फिर भी मुझे डाउट है, फिर भी मुझे डाउट है, हो सकता है आयोग थॉमसन ही रहने दे, इस पे मुझे फिर भी डाउट है, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन पे मुझे डाउट नहीं है। जैसे उनमें से ये है कि विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ बीन चूजन होस्ट टू होस्ट द G20 समिट इन 2023। ये क्वेश्चन भैया बिल्कुल ही बदलेगा, बिकॉज ये दिल्ली यहाँ पे आंसर आएगा, जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता है। बिकॉज ऐसा ही क्वेश्चन था एक, आई थिंक 64th में था, जहाँ पे पूछा गया था आरबीआई का गवर्नर, और 2 दिन 3 दिन पहले ही चेंज हुए थे, तो वो क्वेश्चन चेंज करना पड़ा, आंसर चेंज करना पड़ा था। ये भी सेम केस है, तो ये तो बदलेगा। तो जिसका भी दिल्ली मारा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 1 नंबर मिलेगा। थर्ड मेरे लिस्ट में है, हु इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। देखो, जिसने वन लाइनर पढ़ा है, जिसने लूसेंट पढ़ा है, वन लाइनर पढ़ा है, एसएससी वगैरह की तैयारी की है और उस तरीके का कंटेंट पढ़ा है जहाँ पे वन लाइनर है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, उसको तो लग रहा होगा कि चेरा ही होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है वो चेरा ही खाली नहीं लगा सकता, क्योंकि कुशान और चेरा दोनों होगा। कोई डाउट ही नहीं है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है और इसको ऑथेंटिक सोर्स आयोग को मानना ही मानना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ई आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं है, ई ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 देखा हमने, चौथा मेरे लिस्ट में है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉवर्टी एस्टिमेट बेस्ड ऑन 68th राउंड ऑफ एनएसएसओ। ये एक गवर्नमेंट का पेपर है और इसमें क्लियरली लिखा है कि ये जो स्टेटमेंट है, द 33.35% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है।
और यही पूछा है इसने, इनकरेक्ट ही पूछा है, नॉट ट्रू। तो आंसर इसका डी ही होगा और ये बदलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बदलेगा, इसका डी ही आंसर होगा। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लोगों ने भेजा है और ये बदलना ही है। तो मेरे हिसाब से ये तो पक्का बदलेगा, ये भी पक्का बदलेगा, और ये 3 क्वेश्चन तो 100% बदलने वाले हैं। एक वो मैंने बोला जो सी बैक वाला, वो भी बदल सकता है, मुझे लगता है 80% चांस, लेकिन पता नहीं बाकी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब देखो, जब ये योजना लॉन्च हुई थी ना, तो उस समय कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल नहीं था। सही बता रहा हूँ, लिटरली मैंने रमेश सिंह पढ़ा था, रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल कहीं नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बदलेगा, क्योंकि बाद में इन्होंने इसको भी डाल दिया था इसके एम या ऑब्जेक्टिव में, इसके मोटो में, ऑब्जेक्टिव में, एम में ये डाला गया है। अभी इसके वेबसाइट पे भी जाओगे तब भी आपको ये मिल जाएगा, इसके वेबसाइट पे जाओगे तब भी, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट कर रहा हूँ, तो ये तो चेंज होगा ही होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल इसमें आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा ई चला जाएगा, तो ये भी बदलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो 100% वाला है, ये भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यार बिहार सरकार है, बिहार सरकार ने खुद के स्कीम पे, बिहार में ही ये बॉडी है अपनी बीपीएससी, कहाँ है, बिहार में ही तो है, बिहार की तो है। और यार इसको ये नहीं पता है कि एयरवे टू एवरीवन ये नहीं एम है, इसका 7/2 का एम नहीं है, पार्ट नहीं है, ये नहीं पता है क्या? ये तो बदलना ही बदलना है, इसका डी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन तो बदलेंगे। एक पे मुझे फिर भी थोड़ा डाउट है, ये सीबैक वाले पे, और मुझे लगता है कि ये भी बदल जाएगा, 80% चांस है। तो जिसका जैसा आ रहा है उसमें प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब बात आ रही है कि कट ऑफ क्या होगा, फाइनल कट ऑफ की बात करें तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसके इस जो ये है, इसमें बहुत सारे लोगों का मिला जुला के बराबर ही हो जाएगा, या फिर किसी का +1 हो जाएगा, या ज़्यादातर लोगों का माइनस भी हो सकता है। तो मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अंदर से कि 99 से लेकर 101 के बीच वाले लोग सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ मुझे लगते हैं। 99 एंड अबव मुझे सेफ़ लगता है। हो सकता है 102 चला जाए, तो ये मत बोल देना कि सर 1 नंबर के लिए। 99 से चलो 102 कर देता हूँ मैं, यही रेंज रहने वाला है, इससे ऊपर तो कतई नहीं जाना है, कतई नहीं जाना है। मैं लिख के अभी भी दे सकता हूँ आपको, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ और लोग मुझे गालियाँ सुनाने लग जाएं, अलग बात है, लेकिन दिस इज़ द गट फीलिंग, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा यार। एक पेपर है, ऑथेंटिक पेपर है, फेयर एग्ज़ाम हुआ है, और इतना भी ईजी नहीं था कि सबका ही 105 107 आने लगेगा, 110 आने लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही कटअप जाएगा। एंड रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट 20 तक आ ही जाएगा, मतलब 14 से 20 के बीच में ही आएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। इतने के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा, 68 का नोटिफिकेशन भी इसके बाद तुरंत ही आ जाएगा। तो जिसका भी इस तरीके का मार्क्स आ रहा है, भैया टाइम वेस्ट मत करो, लग जाओ मेंस की तैयारी में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है बीपीएससी से रिलेटेड। मैंने एमसीक्यू फॉर्म में ऑलमोस्ट कई सारी किताबें कवर कर रखी हैं, जिसको आपको करना ही करना है। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, अगर एमसीक्यू नहीं लगाते हो, मैंने लूसेंट की ऑब्जेक्टिव करा रखी है कंप्लीट। अगर आप उसको नहीं देखोगे आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप थ्योरी पढ़ लो क्रिकेट का कुछ भी और जाके ग्राउंड में खेलो नहीं। यार ग्राउंड में खेलना पड़ता है, उतरना पड़ता है, क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ता है। तो लूसेंट तो है ही, मास्टर वीडियोज़ के रूप में सब हिस्ट्री पॉलिटी ये सब कुछ है, साइंस वगैरह सब कुछ है। साथ में पिनैकल का करा रखा है मैंने बुक, ब्लैक बुक का मैंने ऑब्जेक्टिव करा रखा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितने भी एसएससी के क्वेश्चन हैं वो लगभग इसमें आ जाते हैं, बीपीएससी में आते ही आते हैं। साइंस तो पूरा एसएससी वाला ही उठा के डाल देता है, बिल्कुल एसएससी का उठा के डाल देता है। सो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।